स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एल्गी के अंदर वॉलवॉक्स के बारे में पढ़ा था, जो क्लोरोफाइसी का एक सदस्य है। आज हम क्लोरोफाइसी के दूसरे सदस्य कारा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कारा जिस ऑर्डर के या गण के अंतर्गत आता है उसे हम कैरेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेल्स। अब इस गण में, जो ये गण है कैरेल्स, इसमें 7 तो वंश आते हैं, जनरा जिसे कहते हैं, और कम से कम 250 जातियाँ होती हैं। ठीक है, ये गण अत्यधिक विशिष्ट शैवालों का समूह है जो विकास की क्रिया के बहुत पहले ही हरे शैवालों से डाइवर्ज हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। इस सदस्य के गण के जो सदस्य हैं वो डेवोनियन और साइलोडियन काल में पाए जाते थे। इस गण के सदस्यों को स्टोन वर्ड्स भी कहा जाता है। स्टोन वर्ड्स मतलब स्टोन, पत्थर जैसा। क्यों? क्योंकि इन शैवालों के बहुत से इनकी जातियाँ ऐसी होती हैं इनकी सतह पर प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके कारण इनकी सतह ऊपर से खुरदुरी प्रतीत होती है। तो कैरल्स जो ऑर्डर है उसके जो सदस्य हैं उसको हम स्टोन वर्ड्स भी कहा जाता है। अब इस वाले ऑर्डर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो विभेदनात्मक होते हैं, जिनसे इस ऑर्डर को विभेदन किया जा सकता है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहला पॉइंट है, इस गण के सदस्य ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, यानी ऐसा पानी जिसमें लवणों की मात्रा ना हो। लेकिन कुछ जातियाँ खारे जल में पाई जाती हैं। जब खारे जल में पाई जाएंगी नेचुरली, तो उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसका थैलस जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक, मतलब इसके थैलस को हम स्लाइड के ऊपर रख के ऊपर से देख सकते हैं, महसूस हो जाता है कि ये थैलस है, इतना बड़ा होता है और संगठित होता है, तथा राइजॉइड्स एवं ऊर्ध्व शाखित जो अक्ष इरेक्ट ब्रांच एक्सिस में विभेदित रहता है। यानी जो पेड़ है, पूरा पेड़ कहो या कारा का जो बॉडी है, वो नीचे छोटे छोटे राइजॉइड्स होते हैं उसमें, और उसके ऊपर जो मेन शाखा है उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस लगी पाई जाती हैं, जो हम आगे डायग्राम में समझेंगे। राइजॉइड्स, रूट्स तो होंगी नहीं, तो राइजॉइड्स जो होते हैं इसके वो बहुकोशिक, मतलब कई कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, शाखित भी होते हैं और एक पंक्तिक होते हैं, यानी एक पंक्ति में लगे हुए पाए जाते हैं। मुख्य अक्ष जो होती है, मतलब उस कारा पौधे की जो मुख्य अक्ष है वो पर्व संधि और पर्व में बटी रहती है। आपने देखा होगा जो बड़े एंजियोस्पर्मिक या जिसको हम आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, उनमें हमेशा जब पत्ती लगी रहती है उसको हम नोड कहते हैं, और जब पत्ती नहीं होती, बीच का हिस्सा जो होता है 2 पत्तियों के, उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इस पर दिखाई देता है, यानी पौधा जो है वो नोड इंटरनोड में बटा पाया जाता है। पर्व संधियों पर, मतलब जो नोड है उन पर 2 तरह की शाखाएं लगी पाई जाती हैं। एक होती है लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं और दूसरी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं। अक्ष की कोशिकाएं, यानी जो अक्ष है सीधी, उसकी कोशिकाएं कभी कभी 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती हैं और एक केंद्रक युक्त होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डिस्क्वाइड, मतलब डिस्क जैसा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, होगी क्योंकि उसे क्लोरोफाइसी का सदस्य है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कायिक जनन के लिए विशिष्ट रूपांतरित संरचनाएं बनती हैं। अलैंगिक बीजाणु का अभाव होता है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अत्यंत जटिल अथवा विषम युग्मकी भी पाया जाता है, यानी जटिल भी होता है, उसको हम ऊगैमस प्रकार या विषम युग्मकी के भी कहते हैं। नर तथा स्त्री जननांग मैक्रोस, मतलब नग्न आंखों से भी उनके जननांग को बाहर से देख सकते हैं कि इस पे जननांग लगे हुए पाए जा रहे हैं। तो जननांग जो होते हैं इस नर और स्त्री, वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। नर जननांग को हम ग्लोब्यूल कहते हैं और मादा जननांग को हम न्यूक्यूल कहते हैं, जो बंद आवरण द्वारा परिबद्ध पाए जाते हैं, घिरे हुए पाए जाते हैं। निषिक्तांड यानी जायगोट, जो निषेचन के पश्चात बनता है, के अंकुरण से प्रोटोनेमा का निर्माण होता है और प्रोटोनेमा के द्वारा फिर पूरे दूसरे पौधे का, उसी पौधे का दोबारा निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस ऑर्डर को दूसरे ऑर्डरों से अलग करते हैं, जिसमें से ये जो मैंने आपको गुण बताए ज़्यादातर कारा के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, कारा की बात हम करेंगे। मुख्य पादप हम पढ़ेंगे कारा।
अब कारा में हम देख रहे हैं कि जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो कारा की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको स्मिथ ने अलग बताया, फ्रिश ने अलग बताया। तो ऊपर वाला फ्रिश के अनुसार है, जिसमें ये डिवीज़न थैलोफाइटा का है और सब डिवीज़न इसका शैवाल है, क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर इसका कैरेल्स है, फैमिली इसकी कैरेसी है और जीनस कारा है। ठीक है, तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। नीचे है फ्रिश स्मिथ के अनुसार, डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास कैरोफाइसी, ठीक है, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी और जीनस कारा। अब वैरायटी तो कई हो सकती हैं, स्पीशीज तो बहुत होती हैं। तो ये इसके सिस्टमेटिक यानी टेक्सोनॉमिक पोजीशंस को हम वर्गीकृत स्थान भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कारा के मुख्य पादप। ठीक है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये कारा का मुख्य पादप है। इसमें आप देखिए एक मेन एक्सिस है जो आपको दिखाई गई डायग्राम में। इस मेन एक्सिस के नीचे देखिए राइजोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मेन एक्सिस सीधे ऊपर जा रही है और मेन एक्सिस को यदि हम देखें तो नोड और इंटरनोड में बटी हुई है। ठीक है, नोड जहाँ पर है वहाँ छोटी छोटी और ब्रांचेस लगी हुई है, देखिए आप छोटी छोटी शाखाएं लगी हैं और गुच्छा लगा है शाखाओं का हर नोड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सीधी शाखा जा रही है मेन एक्सिस, या मेन एक्सिस के ऊपर देखिए पहला जो नोड है उस पर जो शाखा है वहाँ से एक और शाखा निकल रही लंबी जो इधर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच निकल इसको कहते हैं ब्रांच, तो ये ब्रांच निकल रही है। तो जो ब्रांच निकल रही है ये जो मेन एक्सिस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों केस में ऊपर एक कलिका होती है जो आगे उसकी ग्रोथ करती जाएगी। चाहे ये वाली शाखा हो मेन एक्सिस वाली, ये जो ब्रांच निकल रही है साइड में, इधर ये जा रही है राइट साइड में निकल के, ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड, इन पे इनकी वृद्धि सीमित नहीं होती, बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक जब तक इनकी शाखाएं बढ़ेंगी। तो ये पहली तो हुई ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब दूसरी है लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के नोड पर देखिए, इसमें देखिए नोड और इंटरनोड दिख रहा है आपको। ये जा रही ब्रांच पूरी राइट साइड निकल के नोड से, इस वाले नोड से निकली मेन एक्सिस के पहले नोड से, और ये ऊपर जा रही है पूरी साइड में। ये भी नोड इंटरनोड पर बटी हुई है। तो यानी मेन एक्सिस जो होती है वो भी नोड इंटरनोड पर बटी रहती है, जिसको हम ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। और जो शाखा निकल रही है वो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के पर्व संधि पर ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं गुच्छों में, इनको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि इनकी जो लंबाई देख रहे हैं आप बहुत छोटी छोटी है ना। ये छोटी छोटी शाखाएं जो है हम कहते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो मुख्य पादप जो है उसमें दो तरह की ब्रांचेस हो गई, एक हुई जिसकी वृद्धि असीमित होती है यानी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी हुई ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसकी वृद्धि कम होती, छोटी होती है, जो गुच्छों में, एक वर्ल में, चक्र में ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के नोड पर लगी पाई जाती है। अब ये जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये भी नोड इंटरनोड में बटी रहती है, ध्यान रखना। और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का जो नोड होता है, नोड, उसके ऊपर जननांग लगे पाए जाते हैं। यानी जननांग किस पे लगे मिलेंगे? ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पर नहीं मिलेंगे, नोड पर। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है छोटी छोटी, उनके नोड पे जननांग लगे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाभासों की। इसके पहला है अंग मूलाभास। मूलाभास की सहायता से भूमि पर स्थिर रहता है। मूलाभास के जो होते हैं भूरे होते हैं रंग के, शाखित होते हैं, देखो आप शाखित हैं, कई कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, और एक पंक्तिक तथा ओब्लिक पट होते हैं। मतलब इनके अगर आप अंदर से एनाटॉमी देखें तो पट, सेप्टम जो होता है बीच में सेल्स का, ओब्लिक होता है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के आधार तथा नीचे की पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं। मूलाभासों में तिर्यक पटों की उपस्थिति कारक का विशिष्ट गुण है। ये याद रखना कि इसके जो मूलाभास उसमें जो तिर्यक पट होते हैं, आपने पट देखे होंगे कोशिकाओं के एकदम हॉरिजेंटल होते हैं, अनुप्रस्थ, लेकिन इसमें जो तिर्यक पट होते हैं वो तिर्यक होते हैं। ये इसका एक विशिष्ट गुण है। पटों पर संलग्न कोशिकाओं के सिरे विपरीत दिशाओं में अपाकुंचित रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पट पर 4 अथवा अधिक कोशिकाएं की विशेष ग्रंथिल संरचना बन जाती है, जिसे हम राइजोइडल प्लेट भी कहते हैं। मूलाभास स्त्रीकरण, खनिज लवणों का अवशोषण और कुछ जातियों में कायिक जनन का कार्य भी करते हैं। तो ये मूलाभासों की बात है जो सबसे नीचे दिख रहा है आपको। इसके बाद आता है मेन एक्सिस। ये जो मेन एक्सिस दिख रही है इसमें दो ब्रांच मैंने आपको बताई, एक ब्रांच ऑफ लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ जो सीधी जा रही है मेन एक्सिस की, और राइट में भी पहले नोड से देखो आप यहाँ से निकल रही है, सीधे हाथ की तरफ जा रही निकल के,
ये जा रही है, इस पर ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ये भी एक ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। और ये मेन एक्सिस वाली ये भी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो ये नोड से निकली है ये भी, और ये सीधी जा रही है। तो इस तरह ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पहला हिस्सा है। दूसरा है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के नोड पर खूब सारी छोटी छोटी शाखाएं लगती हैं गुच्छों में, जिन्हें हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। इन पर जननांग लगे पाए जाते हैं। ये दो चीज़ हो गई, एक हो गई ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और एक हो गई ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब बात करते हैं हम, तीसरी चीज़ है स्टिपुलेट्स की। देखिए स्टिपुलेट्स ये क्या होते हैं। ये जो पहला डायग्राम आपको ए दिखाया गया है, ये जो ए डायग्राम है, इस ए डायग्राम के अंदर आप देखिए ये ब्रांच ऑफ, पूरी जो ब्रांच दिख रही, टुकड़ा दिख रहा है, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, इस ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में क्या हो रहा है, इस ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में छोटे छोटे जननांग दिखाई दे रहे हैं आपको नोडल रीजन पे, यानी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी नोड इंटरनोड में बटी पाई जाती है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो जननांग लगे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं जननांग के साथ कुछ पत्ती संरचनाएं लगी छोटी छोटी, देखो लगी छोटी छोटी पत्ती संरचनाएं। जहाँ नोड लिखा है वहाँ पर देखिए पत्ती लग रही, हर ये जो सर्कल्स लगे इनके आसपास देखो पत्ती पत्ती सफ़ेद रंग की। ठीक है, इन पत्तियों को कहते हैं स्टिपुलेट्स। ये स्टिपुलेट्स क्या है, ये स्टिपुलेट्स एक कोश की संरचनाएं असीमित वृद्धि की शाखा, असीमित वृद्धि की शाखाओं तथा मुख्य अक्ष की आधारी परसंधियों पर पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्टिपुलेट्स कहते हैं। ये जो स्टिपुलेट्स की संख्या जो होती है, ये ऐसा माना जाता है कि परसंधि पर उपस्थित सीमित वृद्धि की शाखाओं के बराबर होती है। ठीक है, अब क्या है, ये स्थिति जो होती है यूनिस्टिपुलेटी कहलाती है, यानी एक यदि उसी नंबर में हो जिस नंबर में उसकी ब्रांचेस हैं तो उसे यूनिस्टिपुलेटी कहते हैं। यदि प्रत्येक सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर दो अनुपर्णक होते हैं तो उसे हम बाइस्टिपुलेटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कारा ब्राउनी। ठीक है, में एक पले में होते हैं और एक पले के होते हैं, और ब्राउनी में दो में पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, उसमें एक पाया जाता है, यूनिस्टिपुलेटी। ठीक है, कईयों में। अब यदि एक रिंग मिले, जैसे राइट साइड में आप देखिए ऊपर वाली एक रिंग में स्टिपुलोड है, उसको हम कहते हैं हैप्लोस्टिफनेस। और यदि नीचे वाले डायग्राम सी में देखिए दो, एक ऊपर रिंग है, ठीक है, पतले पतले स्टिपुलोड्स की, और नीचे एक झुकी हुई है, तो दो रिंग में स्टिपुलोड्स पाए, इसे हम कहते हैं डिप्लोस्टिफनेस। इसका एग्जाम्पल है आपका बाल्टिका। ठीक है, दो चक्रों में स्टिपुलोड्स हैं कि एक चक्र में, बी में एक चक्र में है, सी में दो चक्र में। ठीक है, और ये सीमित वृद्धि की शाखा है जिसपे नोड पे जननांग लगे। आप देख रहे हैं गोल वाला जननांग जो है ग्रुप में लगा है जननांग, नीचे वाला मेल है, ऊपर वाला फीमेल है। नीचे वाला कहते हैं ग्लोब्यूल जो मेल है, और ऊपर वाला जो नाशपाती वो अनानास जैसा है उसको हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन या न्यूक्लियल। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मुख्य अक्ष पे ये रंग पाए जाते हैं। एक चौथी चीज़ और होती है जो मुख्य अक्ष पे मिलती है, ये तो सब मुख्य अक्ष पे मिल रहे हैं, प्लांट पे मिल रहे हैं। एक और चीज़ होती है वलकुट। वलकुट क्या होता है, वलकुट में क्या है कि कारक कुछ जातियों में जो पर्व कोशिका होती है नोडल सेल, उसके चारों तरफ कम चौड़ी कोशिकाएं घेरा बना लेती हैं, जिसे हम वलकुट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका कारा कोरोलेना। ठीक है, इन जातियों को, जिन जातियों में ये वलकुट पाया जाता है उनको हम कॉटिकेटेड स्पीशीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिकेटेड। वलकुट को कॉटेक्स कहते हैं, इसलिए कॉटिकेटेड स्पीशीज़ कहते हैं। और जिन्हें वलकुट नहीं पाया जाता उसे हम ई कॉटिकेटेड स्पीशीज़ भी कहते हैं। तो इस तरह से ये कारा का जो मुख्य प्लांट होता है उसमें ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एक ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक स्टिपुलोड्स और एक वलकुट या कॉर्टेक्स। ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है मुख्य अक्ष पे कारा की, जैसा कि आप इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। मेन एक्सिस पे ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है छोटी छोटी गुच्छों में। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पर सेक्स ऑर्गन्स लगे हैं जहाँ पर स्टिपुलोड्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा कॉर्टेक्स भी कई बार देखा गया है। जिन स्पीशीज़ में कॉर्टेक्स पाया जाता है उसे हम कॉर्टिकेटेड कहते हैं, इसमें नहीं पाया तो उसे ई कॉर्टिकेटेड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष जो है, यह मुख्य जो पादप होता है कारा का, उसमें ये स्ट्रक्चर पाए